नमस्ते, बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में हम आज आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र में महिला पर्यवेक्षकों के लिए जो आईसीडीएस विभाग के द्वारा समेकित बाल विकास सेवाओं के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन से जिला में बिहार में इसकी वैकेंसी है और कितनी सीटें और इनकी अंतिम तिथि क्या है। साथ ही ऑनलाइन में आपको कितनी स्टेप से गुजरना होगा और इसमें कोटी वाइज विवरण देंगे। इतना चीज़ की जानकारी देंगे। महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी निकाली गई है, आंगनवाड़ी केंद्र में पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी निकाली है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए आप इस पर हम चर्चा करें। तो हम आपको बता दें कि दरभंगा में 48 सीट की वैकेंसी निकाली गई है 15 अक्टूबर 2024 से, अंतिम तिथि 4 नवंबर 2024 तक। वहीं पटना की बात करें तो 55 सीटों की वैकेंसी निकाली गई है 10/9/2024 से 5/10/2024 इसकी अंतिम तिथि को रखा गया है। वहीं लखीसराय जिला की बात करें तो 10 अक्टूबर 2024 से इसकी आवेदन आरंभ होगी और 9 अक्टूबर 2024 में इनकी आवेदन की अंतिम तिथि है। वहीं सुपौल जिला की बात करें तो 5 अक्टूबर में इनकी आवेदन की शुरुआत होगी और 26 अक्टूबर 2024 को इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। वहीं समस्तीपुर जिला की बात करें तो 36 सीटों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। 18 अक्टूबर 2024 से इसकी शुरुआत होगी और अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 है। वहीं जमुई जिला की बात करें तो टोटल सीट की संख्या 12 है और 17 अक्टूबर 2024 इसकी शुरुआत होगी और 6 नवंबर 2024 को इसकी अंतिम तिथि को रखा गया है। तो आपको बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल के माध्यम से इसका लिंक दिया गया है। डायरेक्ट जाके आप रजिस्ट्रेशन करके और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि उम्मीदवार उसी जिला का उम्मीदवार होना चाहिए, यानी उस जिला का स्थायी निवासी आपको होना अति आवश्यक रखा गया है। और अनुमंडल स्तर का निवास प्रमाण पत्र जरूर लगाएं और चलित प्रमाण पत्र दें। और जहां तक अनुभव की बात है तो आईसीडीएस डिपार्टमेंट यानी समेकित बाल विकास सेवाएं में जो आप कार्यरत हैं, आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं, तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाना अति आवश्यक माना जा रहा है। तो आपको अब बता दें कि ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको कितने स्टेज से गुजरना होगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन जब आप करने जाइएगा तो रजिस्ट्रेशन करिएगा। उसके बाद पंजीकरण करने के बाद आपको व्यक्तिगत विवरण डालना होगा। उसके बाद आपके शैक्षणिक योग्यता संबंधित विवरण को डालना होगा। उसके बाद आपको फोटो डालना होगा जो 50 केबी के अंतर नीचे ही होना चाहिए। उसके बाद आपका हस्ताक्षर होगा, यानी आवेदक का हस्ताक्षर होगा जो 20 केबी में होगा। उसके बाद आपको महिला सुपरवाइजर संबंधित जो भी दस्तावेज संलग्न करेंगे उसको अपलोड करना होगा और अंत में इसका आवेदन को सबमिट करना होगा। ये था महिला सुपरवाइजर संबंधित की अंतिम तिथि क्या है, इनकी पोस्टों की संख्या क्या है और किन किन जिलों में इसकी वैकेंसी निकाली गई है। और साथ ही आपको हम लास्ट में कोटी वाइज विवरण बताएंगे किस जिला में किस कोटि का कितना सीट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और मैं बताते चलूँ कि इसकी जो लिंक है मेरे YouTube चैनल के माध्यम से दिया गया है। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, डायरेक्ट साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम कोटि वाइज जिला वाइज इसकी विवरण को हम बताते हैं। हम आपको कोटि वाइज सीटों की संख्या के क्रम में हम आपको दरभंगा की कोटि वाइज सीटों की संख्या को हम बताएंगे। समेकित बाल विकास परियोजना संबंधित आंगनवाड़ी अंतर्गत जो महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी निकली है, इसकी हम कोटि वाइज हम आपका विवरण बताते हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए 7 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट है, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 1 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 सीट है, अनारक्षित के लिए 19 सीट है। टोटल 48 सीट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये दरभंगा की कोटि वाइज सीटों की विवरण हैं। दरभंगा के बाद हम आपको समस्तीपुर जिला की बात बताते हैं कोटि वाइज विवरण। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 18 सीट दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट दिया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए
कोई सीट नहीं है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 सीट है। कुल सीट समस्तीपुर में 36 सीटों का यह वैकेंसी महिला पर्यवेक्षक का जो वैकेंसी है उनके लिए निकाली गई है। बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो महिला सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक संबंधित जो वैकेंसी निकाली गई है वह अनुसूचित जाति के लिए 8 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट नहीं। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 3 सीट है। वहीं आपको बता दें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 6 सीट है और अनारक्षित वर्ग के लिए 30 सीट, यानी टोटल 55 सीटों के लिए पटना जिला में महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी निकाली गई है 55 सीटों की। ये पटना में कोटि वाइज सीटों का महिला पर्यवेक्षक की विवरण है। वहीं जमुई जिला की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए विकलांग के लिए 1 सीट है, रिक्ति 2 है और कुल सीट 3 है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए विकलांग के लिए कोई सीट नहीं है, रिक्तियां 1 है और कुल सीट 1 है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए विकलांग के लिए कोई सीट नहीं है, रिक्तियां 1 है और कुल सीट 1 है। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करें तो विकलांग के लिए कोई सीट नहीं है, रिक्तियां 1 है और कुल सीट 1। वहीं पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए विकलांग के लिए कोई सीट नहीं है, रिक्तियां 1 है, कुल सीटों की संख्या 1 है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विकलांग के लिए कोई सीट नहीं है, रिक्तियां 1 है और कुल सीट की संख्या 1 है। और अनारक्षित वर्ग के लिए विकलांग के लिए कोई सीट नहीं है और रिक्तियां 4 है और कुल सीटों की संख्या 4 है, यानी कुल टोटल सीट 12 सीटों के लिए यहाँ जमुई में वैकेंसी निकाली गई है। जमुई जिला संबंधित ये महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है उसकी रिक्तियां हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि ये बिहार में ICDS डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है इनकी रिक्तियां का विवरण है। धन्यवाद।